मैं कृष्ण। जब वह तीर मेरे पैर में लगा तो मैंने महसूस किया कि मेरा समय अब समाप्त हो रहा है। दर्द तेज था, लेकिन वो दर्द मेरे शरीर तक सीमित था। मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। मैं एक पेड़ के नीचे लेटा था और ऊपर आकाश नीला था, जिसमें कुछ बादल तैर रहे थे। समुद्र की आवाज दूर से आ रही थी और हवा में जंगल की गंध थी। मेरे मन में कोई पछतावा नहीं था, लेकिन एक सवाल था। क्या मैंने अपने लोगों के लिए काफी किया था? मेरा शरीर लगातार कमजोर होता जा रहा था। तीर लगने से खून बह रहा था और मैं जानता था कि मैं अब ज्यादा समय तक नहीं रुक सकता था। मैंने आकाश की ओर देखा और मुझे मेरी यशोदा माँ की मुस्कान याद आई। मैंने सोचा कि शायद वे मुझे देख रही होंगी, शायद वे मेरे लिए रो रही होंगी। मैंने अपने पिता वासुदेव को याद किया, जिन्होंने मुझे बचाने के लिए यमुना पार की थी। मैंने अपनी माँ देवकी को याद किया, जिनकी आंखों में मेरे लिए हमेशा प्रेम था। मैंने अर्जुन को याद किया, जो मेरा दोस्त था और जिसके साथ मैंने कुरुक्षेत्र में घंटों बातें की थीं। मैंने अपने बचपन के मित्र सुदामा को याद किया, जिसने निर्धन होकर भी कभी भी किसी भी प्रकार की सहायता की अपेक्षा मुझसे नहीं की थी। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि मेरी मृत्यु के समय आकाश में कुछ चमका था और मैं विष्णु के स्वरूप में विलीन हो गया था, लेकिन यह सच नहीं है। मैं एक इंसान था और मेरी मृत्यु केवल एक इंसान की मृत्यु थी। मेरा शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था और मेरी सांसें धीमी होती जा रही थी। मैंने कोई दैवीय रोशनी नहीं देखी थी। मैंने बस आकाश को देखा था और उसमें मेरे जीवन के पल तैर रहे थे। मेरे मन में कोई डर नहीं था। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, हंसी, दुख, जीत और हार। मैंने अपने लोगों को बचाने की कोशिश की थी, अपने दोस्तों की मदद की थी और अपने कर्तव्य को निभाया था। मैंने आखिरी बार आकाश की ओर देखा। बादल धीरे धीरे तैर रहे थे और समुद्र की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने सोचा कि ये एक अच्छा जीवन था। मैंने गलतियां की थी, लेकिन मैंने प्रेम भी किया था। मैं लड़ा, लेकिन मैंने शांति भी चाही। मैंने अपने लोगों को एकजुट करने की कोशिश की और अगर मैं उसमें पूरी तरह सफल नहीं हो सका था, तो भी मैंने कोशिश तो की थी। मेरी सांसें अब धीमी हो रही थी। मैंने आखिरी बार अपनी यशोदा माँ की मुस्कान को याद किया। फिर सब शांत हो गया, एकदम शांत, सदा के लिए शांत।